हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में अभी तक टोटल कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, ठीक है। और अभी तक टोटल कितनी सीटें खाली रह गई हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर वेटिंग जो पहली वेटिंग आएगी उसमें कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है कि जो एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट हैं उनकी जो सीटें खाली रह गई हैं उनमें किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो पहले RTI का रिप्लाई प्राप्त हुआ था उसमें आप लोग देखे होंगे कि अप्रैल में जो ज्वाइनिंग हुआ था, अप्रैल 22 अप्रैल 23 अप्रैल 24 अप्रैल को ज्वाइन हुआ था, तो उसमें टोटल 94 कैंडिडेट ने ही ज्वाइन किया था, ठीक है। उस समय 94 कैंडिडेट ज्वाइन किए थे, जिसमें आपको शायद पता होगा, यदि आपका कोई दोस्त वगैरह ज्वाइन किया होगा तो टोटल 46 का 2 बैच बना था। एक 46 बैच नोएडा में इन लोग का ट्रेनिंग हुआ था, ठीक है, नोएडा में, और 46 कैंडिडेट का गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, गोरखपुर यूपी में, ठीक है, गोरखपुर यूपी में इन लोग का ट्रेनिंग हुआ था, ठीक है। तो अब लेकिन जो अब नया RTI का रिप्लाई प्राप्त हुआ है उससे यह पता चलता है कि अब टोटल 102 कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। अभी टोटल 102 कैंडिडेट, मतलब पहले जो अप्रैल में ज्वाइनिंग हुआ था, अप्रैल में ज्वाइनिंग जो हुआ था उसमें टोटल 94 कैंडिडेट थे, ठीक है। लेकिन अब जो हुआ है जुलाई में, जो उसके बाद भी जुलाई में कुछ कैंडिडेट बाद में आके ज्वाइन किए हैं, अब टोटल 102 हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि टोटल 628 कैंडिडेट और ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। पहले क्या था, अप्रैल में उस समय इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, काफ़ी कैंडिडेट जो ऑलरेडी इसरो में DRDO वगैरह में लगे हुए थे वे लोग अपना उस समय वहाँ पे रिजाइन नहीं दिए थे, वे लोग अपना वहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी वगैरह कर रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन वगैरह प्रॉपर कंप्लीट हो गया तो वे लोग वहाँ पे रिजाइन दे के DFCCIL आके ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में टोटल 102 कैंडिडेट ने ही ज्वाइन किया है। और आपको पता होगा कि आपकी टोटल वैकेंसी 148 थी, जिसमें 102 कैंडिडेट ज्वाइन किए हुए हैं। अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक है। तो अब टोटल 46 ही सीटें खाली हैं, ठीक है, 46 सीट अभी खाली हैं, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का क्या डाउट रहता है कि आपको पता होगा कि टोटल वैकेंसी 148 हैं, ठीक है, 148 हैं, जिसमें आपकी जनरल की 62 हैं, SC की 22 हैं, ST के 11 है, OBC 39 है और EWS का 14 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हैं, अगर आप इन सबको आप जोड़ेंगे, ठीक है, यदि आप इन सबको जोड़ेंगे मतलब कि 68 62 प्लस 22 प्लस 11 प्लस 39 प्लस 14, इन सबको जोड़ेंगे आप, तो इन सब का जोड़ के आपको प्राप्त होगा 148, ठीक है, 148 इन सबको प्राप्त होगा जोड़ने पे, ठीक है। अब आप लोग ये पूछ रहे थे कि एक्स सर्विसमैन हो गया या PWD वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो सीटें खाली रह जाती हैं तो उनका कहाँ होगा, ठीक। तो आपको बता दें कि जो PWD कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इन लोग की कुछ सीट अलग से नहीं होता, ठीक है, इनका कोई सीट अलग से नहीं होता। यदि हम मान के चलते हैं कि एक्स सर्विसमैन का 3 कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं और 3 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, 3 कैंडिडेट ज्वाइन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 कैंडिडेट SC के हैं, ठीक है। तो SC का जो 22 सीटें हैं, 22 सीट में 3 कैंडिडेट का यहाँ एक्स सर्विसमैन वालों का हो जाएगा, और बचा हुआ जो 19 सीटें रहेगा वो अदर जो SC कैंडिडेट रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स सर्विसमैन हुआ, PWD कैंडिडेट हुए, इन लोग का कोई सीट अलग से नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मान के चलते हैं PWD के टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट मान के चलते हैं कि 2 कैंडिडेट मान के चलते हैं OBC क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है, और मान के चलते हैं कि 3 कैंडिडेट जो हैं वो हैं SC के हैं, ठीक है। तो अब कैसे होगा कि जो OBC की कितनी सीटें हैं, OBC की 39 सीटें हैं, ठीक है, OBC की टोटल 39 सीटें हैं। तो इन 39 में 2 सीट तो आपका मिल जाएगा, PWD वालों को दे देगा, ठीक है, PWD वालों को दे देगा, ठीक। और बची हुई जो 37 सीटें हैं 39 में ही, उस जो बची हुई 37 सीटें हैं उनको अदर जो OBC कैंडिडेट होंगे उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये PWD का 6 सीटें कहीं अलग से रखा है या एक्स सर्विसमैन का 21 सीट कहीं अलग से, ऐसा कुछ नहीं है।
जो इन 148 में हैं, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो वो जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है, वो जिस कैटेगरी का कैंडिडेट है उसी कैटेगरी की सीटें हैं इनको दी जाएंगी। ठीक है, अब ये इस आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए 3 एससी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी के, तो जैसे एससी का टोटल सीटें कितनी हैं, एससी की टोटल सीटें हैं 22 हैं, तो 22 में तीन कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी का एससी में ज्वाइन कर लेगा, बची हुई जो 19 सीटें रहेंगी आपकी, वो नॉर्मल कैंडिडेट एससी वालों को दे दिया जाएगा। ठीक, अब आई होप आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। अब जैसे देखिए, हम मान के चलते हैं कि एक्स सर्विसमैन का 2 कैंडिडेट आपको मिल गए। ठीक है, 2 कैंडिडेट एसटी के हैं। ठीक है, एसटी के हैं। ठीक, अब समझिएगा आप, 2 कैंडिडेट एसटी के हैं, और जो ये 2 कैंडिडेट हैं, पहला कैंडिडेट का आएगा मान के चलिए इसका नंबर आ गया है 60 नंबर गया है। ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट जो है उसका मान के चलते हैं कि उसका 54 गया है। ठीक, तो यही एसटी का जो पीडब्ल्यूडी वाला कैंडिडेट होगा, इसी का नंबर आपका बन के आ जाएगा 54 है। ठीक है, कट ऑफ 54 चली जाएगी, और अदर वालों का जो बचा हुआ 9 सीटें रहेगा, उनमें अदर जो नंबर जिनका हाई रहेगा उनका होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि जैसे जनरल की टोटल 62 सीटें हैं। ठीक है, तो इन 62 सीटों में 3 आपके अनरिजर्व कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, और जनरल में आपके गए हैं 21 ओबीसी के गए हैं, 3 ईडब्ल्यूएस के गए हैं, 6 एससी के गए हैं, एक ये देखिए, एक यहाँ पे अनरिजर्व का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ज्वाइन किया है, और यहाँ पे देखिए 3 कैंडिडेट आपके हैं एक्स सर्विसमैन के। ठीक है, 3 कैंडिडेट जो हैं एक्स सर्विसमैन के ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप देखिए, टोटल यहाँ पे हो जाता है 37 कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन किए हैं, और अभी जनरल में टोटल 25 सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ सेकेंड रो में देखिए, आप सेकंड में देखिए कि ईडब्ल्यूएस की टोटल 14 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें 9 सीटें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने ज्वाइन किए, 9 कैंडिडेट, और 9 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, और बची हुई अभी भी 14 में 9 घटेगा तो 5 सीट अभी भी खाली है। ठीक, अब देखिए 39 ओबीसी की 39 सीटें हैं, 39 सीट में 24 तो फ्रेश जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वे लोग ज्वाइन किए हैं 24, और 3 ओबीसी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के ज्वाइन किए हैं, और एक ओबीसी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन का है। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ेंगे 24, 3 27 और एक 28। ठीक है, 28 सिलेक्ट हुए हैं, और 11 सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए एससी का देखिए टोटल 22 सीटें थी, और जिसमें 17 एससी कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, और एससी में कोई भी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन नहीं ज्वाइन किया है, और टोटल 17 ही सिलेक्ट हुए हैं, और अभी भी 5 सीटें खाली हैं। ठीक, इसी तरह देखिए एसटी का 11 सीटें थी, 11 कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए हैं एसटी के, और एसटी में अभी भी 0 सीटें, अब कोई भी सीट मतलब खाली नहीं है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। यदि इनके अलावा भी कुछ भी डाउट है, या मैं कुछ समझ में ना हो, या कुछ मेरे द्वारा कुछ गलत लग रहा हो आपको, तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो जनरल 62 सीटें हैं, इसमें सभी अदर भी जितने कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो जनरल कट ऑफ क्वालिफाई किया होगा वो जनरल में काउंट हो जाएगा। ठीक, तो जनरल में देखेंगे आप 62 सीटों में तो केवल और केवल 3 कैंडिडेट जनरल के हैं, बाकी 21 आपके ओबीसी के हैं। ठीक है, 2 ईडब्ल्यूएस आए हैं, और 6 एससी के आए हैं, एक अनरिजर्व का जनरल का पीडब्ल्यूडी है, और 3 अनरिजर्व का एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, तो इस तरह से 62 सीटों में टोटल जनरल के 37 सेलेक्ट हुए हैं, और अभी 25 सीटें खाली हैं। ठीक, वैसे ईडब्ल्यूएस में कोई अदर घुस नहीं पाएगा, कोई अदर कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की 14 सीटों में केवल 9 कैंडिडेट ने ही ज्वाइन किया है। ठीक है, और अभी भी 5 सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक, इसी तरह देखिए ओबीसी में 39 सीटें थी, जिसमें 24 कैंडिडेट ओबीसी के ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और ओबीसी में ही 3 ओबीसी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के ज्वाइन किए हैं, और एक ओबीसी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन का ज्वाइन किया। ठीक है, तो इस तरह इनको तीनों को जोड़ेंगे तो ओबीसी में टोटल आपकी 28 सीटें ज्वाइन हो चुकी है, 28 सीटों पे सिलेक्शन हो चुका है, अभी बची हुई 11 सीटें अभी खाली हैं। ठीक है, अब देखिए 22 सीटें आपकी एससी का था। ठीक है, 22 सीटें एससी में 17 कैंडिडेट एससी के ज्वाइन किए हैं, 17 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, बची हुई 5 अभी भी सीटें खाली हैं। ठीक, इसी तरह एसटी का 11 सीटें थे, 11 कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है, और 0 सीट अब खाली रह जाती हैं। ठीक है,
आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और बता दें, इनके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे आप हमको मेल कर देंगे, जब हम मेल आपका देखेंगे हम रिप्लाई आपका कर देंगे, ठीक है। मेल आईडी आप नोट कर लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।